नमस्कार। शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना कर भगवान शिव को जल चढ़ा। जैसे ही दादी माँ पीछे मुड़ी, उन्होंने वहाँ एक संत महात्मा जी को बैठे देखा। देखते ही न जाने दादी माँ को ऐसा लगा कि ये महात्मा जी मेरे पोते के लिए ही हैं, और अपने पोते नरसिंह जी को ले दौड़ी दौड़ी संत जी के पास गई। संत जी को प्रणाम कर दादी माँ बोली, महाराज, ये मारो पोतो, बस इन्हें अपना आशीर्वाद दे दो, इन पर अपनी कृपा कर दो। महाराज, मारो पोतो, बोले काई नहीं, सुने काई नहीं, बस आपको देखकर ऐसा लगा जैसे आप इन्हीं के ऊपर कृपा करने आए हैं। महाराज, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे पोते के सर पे रख दो बस। महाराज, जो ध्यान मग्न बैठे थे, दादी माँ की पुकार सुन ध्यान से उठे और नरसिंह जी की तरफ देखा। उन्होंने अपना हाथ नरसिंह जी के सर पर रखा और रखते ही बोले, हे माई, आपका पोता तो बहुत बड़ा भक्त है। दादी साहब, महाराज, भक्त कैसे बने, भक्ति कैसे करे? मारो पोतो, बोले काई नहीं, सुने काई नहीं, भक्ति कैसे करे महाराज? बस अपना हाथ रखो, अपना आशीर्वाद दो इसे, ताकि ये अपना जीवन खुशी से और खुशहाली से गुजार सके। महाराज अपना हाथ नरसिंह जी के सर पे रख बोले बेटा कुछ बोलो। और नरसिंह जी, जो कभी बोले नहीं, जिन्होंने कभी सुना नहीं, महाराज जी का हाथ सर पे आते ही उनके मुख से जो पहला शब्द था वो था, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस अब तो दादी माँ फूले न समाए और खुशी का ठिकाना ही न रहे। हे महाराज, महाराज के आगे नतमस्तक हो। दादी माँ उन्हें कोटि कोटि प्रणाम कर भगवान भोले का आशीर्वाद ले और उनकी कृतज्ञ हो। अपने पोते को लिए पूरे गांव में खुशियों खुशियों घूमी और सबको बताई बोली, देखो मारो पोतो बोलन लाग्यो, मारो पोतो बोलन लाग्यो। बस इसी तरह खुशियों में दादी सा का समय गुजरने लगा, अपनी भक्ति में लीन, और नरसिंह जी भी अपने भगवान श्याम की धुन में बस व्यस्त रहे। अब समय आया जब दादी सा को लगा कि नरसिंह जी का ब्याह कराया जाए, और उन्होंने गांव की एक सुंदर और सीधी साधी लड़की से उनका विवाह कराया। और कुछ समय बाद दादी जी चल बसी और नरसिंह जी अपने श्याम और अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। पर कहते हैं ना, बड़ों का साथ ना हो तो कुछ ना कुछ तो मतभेद हो ही जाते हैं। इसी के चलते नरसिंह जी के घर में भी थोड़े बहुत मतभेद होने लगे। जैसे कि पहले बताया, उनकी भाभी साहब जो थोड़ी सी गुस्से वाली थी, बस उसी के चलते कुछ ना कुछ घर में छोटे मोटे मतभेद होते रहे। नरसिंह जी जो सदा भक्ति में व्यस्त रहते थे, शांत स्वभाव के, सोचे कि मतभेद बढ़े उससे पहले आपस में प्यार रहे। ये सोचकर नरसिंह जी ने अपना घर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो जंगलों में भटकने लगे। कुछ समय बाद जंगलों में भटकते भटकते वहाँ उन्हें एक शिवालय मिला, और शिवालय में उन्होंने शरण ली। भगवान शिव की आराधना और ध्यान में लगे रहे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, बोलो भक्त नरसिंह, क्या इच्छा है तुम्हारी? भक्त नरसिंह जी, प्रभु मेरी क्या इच्छा, भक्त की इच्छा, बस उसके भगवान, मुझे तो मेरे बाबा श्याम से मिला दो,
मुझे तो बस उन्हीं के दर्शन करने हैं। भगवान शिव, तुम कुछ और भी मांग सकते हो अपने जीवन के लिए, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो। पर नरसिंह जी, नहीं नहीं भगवान, मुझे तो मेरे पापा चाहिए बस। मुझे तो मेरे श्याम से, मेरे कान्हा से मिला दो, बस उनके दर्शन करा दो। भगवान शिव सोच में पड़ गए कि प्रभु तो अभी ध्यान मग्न होंगे, मैं इन्हें उनसे कैसे मिलाऊं, बड़ी मुश्किल में। पर भक्त बड़ा जिद्दी, मानने को तैयार नहीं। अब बोले कि आशीर्वाद दे दिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ध्यान कर जाने कि प्रभु कहाँ हैं, और देखा प्रभु जो रास की तैयारी में हैं। अब बोले यहाँ जाना तो और भी मुश्किल, पर क्योंकि भक्त की जिद है, भगवान को हार तो माननी ही पड़ेगी। बोले ठीक है, चलो माँ पार्वती के पास चलते हैं, शायद रास में वो ही हमें मिला सके। दोनों पहुँचे माँ पार्वती के पास। माँ पार्वती जो पहले से ही सज धज के तैयार खड़ी हैं। प्रभु बाबा भोलेनाथ, देवी आप कहीं जा रही हैं? देवी पार्वती, जी प्रभु मैं तो रास में जा रही हूँ। और भगवान, उचित है देवी, रास में तो हमें भी जाना है और हमारे ये भक्त भी जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह हमें भी रास में ले चले। देवी कहें, प्रभु ऐसे कैसे, आप तो जानते हैं रास में सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, तो आपको मैं कैसे ले जाऊं? भगवान देखो देवी, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये भक्त की बहुत जिद है और भक्त को तो हम मना नहीं कर सकते। अब कोई तो रास्ता निकालो, कोई तो युक्ति निकालो कि हम भी जा सके। माँ पार्वती, ठीक है प्रभु, अगर ऐसा ही है तो पहनिए साड़ी और करिए श्रृंगार और चलिए मेरे साथ रास में। तो चलिए इस रास का लुत्फ थोड़ा हम भी उठाएं। तो चलिए रास की तरफ। कृष्ण प्रेमेश्वरं
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप इस कथा को पूरा सुन सकें। और हाँ, हर कथा के साथ जो भजन दिए हुए हैं उन्हें हम एक बार फिर से अपलोड करते हैं, ताकि अगर आप सिर्फ भजन सुनना चाहें तो वो भी सुन सकें। धन्यवाद।